हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। यह सम्मान की जो शुरुआत हुई थी वो 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में, 1954। यह सम्मान जो है हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सम्मानित किया जाता है। यह नई दिल्ली में दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब की बार 25 जनवरी 2026 को दिया गया था। ठीक, दिया गया है। इन पुरस्कार को हम पिरामिड के थ्रू जान लेते हैं कि सबसे ऊपर कौन सा है। सबसे पहले होता है, सबसे ऊपर जो होता है पद्म विभूषण होता है, फिर उसके नीचे पद्म भूषण होता है, फिर उसके नीचे पद्मश्री होता है। जो पद्म विभूषण होता है वो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण जो होता है वो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्मश्री जो होता है वो विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। आपके बारे ये बहुत ही अनसंग हीरो को पर विशेष जोर दिया है सरकार ने। सबसे पहले आता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है एक शिखर सम्मान भी है। ये अब केवल 5 महान विभूतियों और उनके दशकों पुराने महान योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। आते हैं सबसे पहले कला और संस्कृति के दिग्गज धर्मेंद्र सिंह देवल, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है, जो कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता भी हैं। फिर आते हैं एन राजम, जो कि वायलिन वादन की दुनिया में एक संस्था है। फिर आते हैं पी नारायणन, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा की है इन्होंने। अब आइए राष्ट्र सेवा और न्याय पे। वी एस अच्युतानंद, जो कि जिन्हें मरणोपरांत मिला है, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने जनसेवा भी किया है। फिर आते हैं के टी थॉमस, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी रह चुके हैं। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं पद्म भूषण की। जो पद्म भूषण है, इसको राष्ट्र का स्तंभ भी कहते हैं। ये अब केवल 13 लोगों को दिया गया है। सिनेमा और कला के जादू। पहले आते हैं अलका याग्निक, जो कि बॉलीवुड की सुरीली आवाज़ दशकों से संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करती हैं। फिर आते हैं मामूटी, जो कि मलयालम सिनेमा के महान अभिनेता और अभिनय की एक पाठशाला भी हैं। फिर आते हैं आर माधवन, जो कि अभिनेता और फिल्म निर्देशक, कलात्मक सिनेमा को नई दिशा भी दी है। फिर आते हैं उद्योग और नेतृत्व में। उद्योग में उदय कोटक, जो कि व्यापार और उद्योग में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए देने वाले बैंकर हैं। फिर आते हैं विजय अमृतराज, जो कि टेनिस लीजेंड भी रहे हैं। फिर आते हैं शिबू सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। फिर आते हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी रहे हैं। अब आइए हम तीसरे सम्मान के बारे में, पद्मश्री, जो कि सेवा और समर्पण, ये उन लोगों को दिया जाता है जो जमीनी स्तर पर बदलाव करते हैं। ये आपके पास 113 लोगों को दिया गया है। पहले हैं वे जिन्होंने बदलाव चुना। पहले हैं अंके गौड़ा, जो कि बुकमैन ऑफ मांड्या है। ये एक साधारण इंसान है जिसने हजारों किताबों की लाइब्रेरी बनाई और साहित्य की सेवा की। फिर आते हैं डॉक्टर अरमिंडा फर्नांडिस, एशिया की पहला ह्यूमन मिल्क बैंक इन्होंने शुरू किया। संस्कृति के संरक्षक, जो कि ओथुवर थिरुथानी स्वामीनाथन है, जो कि प्राचीन भजन को लुप्त होते संगीत परंपरा को बचाने का बीड़ा उठाया। फिर आती हैं पोखिला लेखथेपी, जो कि कार्बी लोक संगीत को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं। फिर आते हैं खेल और मनोरंजन के, जो रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के महान कप्तान, सतीश शाह मरणोपरांत, जो कॉमेडी के उस्ताद हैं, प्रसन्नजीत चटर्जी, जो कि बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार हैं, और भी हैं इसमें हरमनप्रीत कौर, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही हैं और अपनी ही कप्तानी में इन्होंने अब की बार वर्ल्ड कप भी जिताया है हाल ही में। और कुछ हॉकी प्लेयर्स को भी मिला है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखते हैं बदलते भारत की तस्वीर। नारी शक्ति, इस वर्ष सूची में महिला विजेताओं की संख्या को और उनके प्रभाव पर विशेष जोर दिया है। युवा आइकन पे भी जोर दिया गया है।
खेल और कला के क्षेत्र में युवाओं को पहचान मिली जो भविष्य के भारत को प्रेरित करता है। फिर आते विविधता, परंपरागत खेती से लेकर आधुनिक विज्ञान तक हर क्षेत्र का सम्मान मिला है। यह सिर्फ सम्मान नहीं, एक प्रेरणा है। पद्म पुरस्कार 2026 उन कहानियों को उत्सव है जो अक्सर सुर्खियों में से दूर रहते हैं, चाहे वह वायलिन के तार हो या क्रिकेट का मैदान हो या हजारों किताबों की लाइब्रेरी। हर विजेता ने भारत का नाम रोशन किया है। इनमें से किसी कहानी ने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। हम उनके बारे में स्पेशल आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और अगर आपको इसकी पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए तो उसको भी हमें बता सकते हैं कमेंट करके, हम आपको वो पूरी लिस्ट दे देंगे। जय हिंद, जय भारत।